हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आए सुपर हीरो मूवीज के टॉप 10 शॉकिंग मोमेंट्स के बारे में। लम्हे कुछ हसीन होते हैं तो कुछ दुखद, कुछ एपिक तो कुछ शॉकिंग। 2019 भी एक ऐसा साल रहा जिसमें कई सुपर हीरो मूवीज आई और बाकी सभी की तरह इनमें कई मोमेंट्स थे। कुछ काफी इंस्पायरिंग तो कुछ काफी सैड, कुछ काफी एपिक जिनका कोई बराबरी नहीं था। पर इन सब के साथ हमने कई शॉकिंग मोमेंट्स देखे जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो आज हम ऐसे ही टॉप 10 शॉकिंग मोमेंट्स पे बात करेंगे। शुरू करने से पहले हम बता देना चाहेंगे कि ये लिस्ट हमारा खुद का बनाया हुआ है, तो आपके व्यू पॉइंट से थोड़ा अलग हो सकता है। तो अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट में 10th पे है बेक एज इन्वेंटर ऑफ बार्फ। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जब एडिथ ग्लासेस बेक को मिल जाती है तब वो अपने असली चेहरे को दिखाता है और फैंस सोच ही रहे होते हैं कि भाई इस बंदे ने ऐसा किया क्यों। तब कुछ ही देर में वो ये क्लियर भी कर देता है, पर वजह ये होगी किसी ने सोचा भी नहीं था। सिविल वॉर मूवी में दिखा बार्फ टेक जिसे टोनी ने अपना इन्वेंशन बताया था, उसका असली इन्वेंटर बेक था। ये खुद में ही काफी शॉकिंग बात थी। अपने टोनी के एक नए एस्पेक्ट को बेक नहीं दिखाया और बार्फ का ऐसा इस्तेमाल हमने सोचा भी नहीं था सिविल वॉर मूवी के बाद से। और सच में ये तो कुछ भी नहीं है, ये मूवी ऐसे काफी शॉकिंग मोमेंट से भरा हुआ है। तो नंबर 9th पे है ब्लैक विडो सैक्रिफाइस। जब से एंड गेम अनाउंस हुआ था और इसे कल्मिनेशन कहा जा रहा था 22 मूवीज का, उसी समय से हम फैंस को ये अंदाजा तो था कि कुछ कैरेक्टर्स को अलविदा कहना होगा, पर वो कैरेक्टर अपनी नताशा होगी ये हमने नहीं सोचा था। और उसका ऐसा करने का रीजन भी काफी इमोशनल था। अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए, अपने दोस्तों को जिताने के लिए खुद की कुर्बानी दे देना छोटी बात नहीं होती। ये लम्हा हर फैंस के लिए शॉकिंग के साथ साथ काफी इमोशनल भी रहा। नंबर 8 पे है टोनी स्टार्क्स वॉकिंग स्केलेटन। तो आ गया फार फ्रॉम होम का एक और सीन जो सही मायने में $1 बिलियन सीन था। एक इंसान को कुछ पलों में आप कैसे तोड़ सकते हैं ये बेक से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। बात जो कि कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकता है, उससे बेक ने खुद को अपने इल्यूजन्स में ऑलमोस्ट अनबीटेबल बना लिया था। वहीं पीटर को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए उसने जो दिखाया वो तो हम फैंस को भी हिला के रख दिया। पहले टोनी की कब्र और थोड़ी देर में वहां से टोनी का बाहर आना, वो भी फुल बॉडी के साथ नहीं बल्कि आधे टूटे आर्मर जिसमें से उसका स्केलेटन दिख रहा हो, काफी डिस्टर्बिंग भी था। पर ये ना ही पीटर ने और ना ही हमने एक्सपेक्ट किया था बेक इतना रूथलेस निकलेगा। नंबर 7 बिली बैटसन मेट हिज मदर। एक अनाथ बच्चा जो मूवी के शुरुआत से ही अपनी माँ को ढूंढ रहा हो, जिसके लिए वो कई बार ऑर्फेनेज से भागा हो। यहाँ तक कि जो लोग उसे अडॉप्ट करने के लिए आए थे उनका बिहेवियर इतना अच्छा होने के बाद भी उनके घर से भाग जाना सिर्फ अपनी असली माँ को ढूंढने के लिए, और उसका ये सोचना कि उसकी माँ भी शायद उसे ढूंढ रही होगी। पर जिस पल वो अपनी माँ से मिला भी तो क्या हुआ, कुछ नहीं। सच्चाई उसके सोच से भी परे निकली। जिस माँ को वो इतने समय से खोज रहा था उसी ने बिली बैटसन को जानबूझकर छोड़ दिया था और कभी ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। यहाँ तक कि ऐसा करने के बाद भी वो अपने नई जिंदगी को शुरू करने में लग गई। एक बच्चा जो इतना छोटा था, जो भीड़ में अपनी माँ के हाथ को छोड़ के चल भी नहीं सकता, उसे छोड़ते हुए भी उसका मन नहीं कांपा, उसकी ममता उससे नहीं धिक्कारी। ये सीन इतना शॉकिंग था कि हर किसी के जुबान पे एक ही बात थी कि आखिर एक माँ ऐसा कर कैसे सकती है। नंबर 6 पे है एंड ऑफ थैनोस बाय थॉर। पूरे डेकेड की सबसे एंटीसिपेटेड मूवी जिसको लेके हर फैन पागल था कि कैसी होगी वो मूवी। और जब ये मूवी रिलीज हुई तो शुरुआत के कुछ ही मिनट्स बीते ही थे कि फैंस को एक झटका लगा और उनकी हालत ऐसी हो गई कि अरे यार बस इतना ही, ऐसे कैसे। जी हाँ, बात है एंड गेम की। मूवी शुरू तो हुई एवेंजर्स बदला लेने आए भी, पर हुआ क्या, थॉर ने स्टॉर्मब्रेकर उठाया और थैनोस का सर उड़ा दिया। हैं, इतना स्ट्रेट एंड सिंपल। मतलब ये इतना अनएक्सपेक्टेड था कि सिनेमा हॉल में लोग चिल्लाने लगे थे कि चलो यार मूवी खत्म हो गई, ओरिजिनल थैनोस खत्म। वो भी मूवी शुरू होते ही किसी ने सोचा ना था, पर आगे मूवी कैसी धमाल मचाई है हम सब जानते ही हैं। पर इस वाले सीन ने सच में हमें चौंका ही दिया था। नंबर 5 पे है अपीयरेंस ऑफ जे जोना जेमसन। एलिमेंटल्स की बला टल चुकी थी, बेक का भी अंत हो गया, एडिथ अब सही हाथों में थी और पीटर को भी एमजे मिल गई। ये मूवी फार फ्रॉम होम काफी स्वीट एंडिंग की तरफ बढ़ ही रही थी, पर ऐसा हो जाए तो मजा कहाँ आएगा। मूवी के एंड क्रेडिट के वक्त हमने जो देखा वो फनी, एपिक और शॉकिंग भी था। बिल्डिंग के एलईडी स्क्रीन पे जैसे ही लोगों ने डेली ब्यूगल का नाम सुना वो थोड़े से हैरान हुए, पर जो इंसान एज अ न्यूज रीडर सामने आया उसने तो हमें चौंका ही दिया। जे जोना जेमसन
सैम रामी की ट्रायलॉजी से सबसे ज्यादा फेमस हुआ ये कैरेक्टर स्पाइडी फैंस के दिल में एक अलग जगह रखता है और इस मूवी में उसका वापस आना, वो भी अपने पुराने वाले अंदाज में, जहां उसे स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा चिढ़ थी, ये देख के मजा ही आ गया और इस पे लोगों के रिएक्शंस भी कमाल के थे। नंबर 4, टेलोस एज निक फ्यूरी। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था, ये मूवी सरप्राइजेस से भरी हुई थी, तो एंड होते भी ये हमें सरप्राइज कर गई। 11 साल से चल रहा एमसीयू और उसमें एवेंजर्स इनिशिएटिव की शुरुआत करने वाला, कोर एवेंजर्स के मेंबर्स को साथ लाने वाला शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी के बारे में हमने सबसे ज्यादा जाना कैप्टन मार्वल मूवी में, पर फार फ्रॉम होम ने हमें कुछ ऐसा दिखाया कि हम दंग रह गए। निक फ्यूरी, वो भी एक स्क्रल, और वो भी कोई और नहीं बल्कि अपना टेलोस। ये कब, कैसे, मतलब और क्यों, और असली निक फ्यूरी उस स्पेसशिप में क्या कर रहा है? काफी सारे सवालों के साथ हम फैंस को छोड़ गया, पर ये इतना अनएक्सपेक्टेड था जितना लक्स के पैकेट से गोल्डन रोज पेंडेंट निकल जाना। तो अभी तक लिस्ट में हम कई सीन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पर अब जो आने वाले हैं वो हमारे हिसाब से शॉकिंग होने के साथ कई इम्पैक्ट भी छोड़ते गए अपनी मूवी में, जो की रीजन बना कुछ एपिक और बड़ा इवेंट का। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉप 3 शोडाउन्स की तरफ। तो नंबर 3 पे है कैप्टन द गॉड ऑफ थंडर। Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power. ये ओडिन की कही एक बात, एक एन्चेंटमेंट जो कि म्योनिर में कैद थी, और थॉर मूवी से हमने जाना कि म्योनिर को उठाने के लिए वर्दीनेस जरूरी है, और एमसीयू के इतने आगे आ जाने के बाद भी सिर्फ थॉर ही था जो म्योनिर विल्ड कर पाता था ओडिन के अलावा। पर सब बदला एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में, जहां विक्ट्री पार्टी के बाद एवेंजर्स के बीच शर्त लगी कि कौन म्योनिर उठा सकता है, जहां कैप्टन ने म्योनिर को हिला दिया था और आगे मूवी में विजन ने उसे उठा ही लिया। फैंस उसी दिन से शक में थे कि क्या कैप्टन वर्दी था, पर सभी कंफ्यूजन दूर हुई एंड गेम में, जहां फाइनल बैटल में जब टोनी नॉकआउट हो चुका था और थैनोस से सिर्फ थॉर लड़ रहा था, वो भी 1-on-1, तभी उसे मदद करने के लिए म्योनिर वहां पहुंचता है, जिसे देख के हम फैंस ने सोचा था कि इसे थॉर ने समन किया होगा, पर जब वो रिटर्न आती है तब थॉर के पास नहीं रुकती, वो पहुंचती है सीधा कैप्टन के पास। ये सीन कितना एपिक था इसे हम शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये एक सपना पूरा होने जैसा था, और इस सीन में लोगों का शोर तो देखते ही बन रहा था, और तब मिलती है अपने कैप्टन को गॉड्स वाली पावर, और अपना कैप्टन बनता है नया गॉड ऑफ थंडर। एमसीयू में समय इतना बीत चुका था कि फैंस ये रीजन बनाने लगे थे कि कैप्टन आखिर क्यों एज ऑफ अल्ट्रॉन में हैमर नहीं उठा पाया, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कैप्टन से ज्यादा शेयर विल वाला बंदा कोई और था ही नहीं, वो ऑल टाइम वर्दी था म्योनिर के लिए। नंबर 2 पे है इस साल की सबसे बेस्ट मूवी में से एक का सीन, मर्डर ऑफ मरे ऑन लाइव ब्रॉडकास्ट। जोकर मूवी जिसने एक मेंटली इल कॉमेडियन के दर्द को दिखाया, एक मूवी जहां दिखाए गए गौथम के असली चेहरे को, वहां लोगों में छुपे वहशीपन को, जहां इंसान तो है पर इंसानियत नहीं, जहां कोई किसी के परेशानियों को समझना नहीं चाहता, सब लगे पड़े अपने लालच और मतलब में। इसी बीच एक इंसान जो बस सबको हंसाना चाहता है, एक इंसान जो जैसे तैसे जोकर की नौकरी करके अपना गुजारा करता है, वो भी अपना सब कुछ खोने लगता है। उसका स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का सपना, अपने आइडल मरे के जैसा बनने का सपना उसे एक उम्मीद देती है, पर उसका ये ख्वाब भी बर्बाद हो जाता है जब वो देखता है कि उसका आइडल मरे भी बाकी लोगों की तरह मतलबी है, और बस ढोंग करता है कि वो सबकी परेशानियों को समझता है। आर्थर खुद का मजाक उड़ते देखता है, पर इसके रिजल्ट में जो वो करता है वो ना ही गौथम के लोगों ने और ना ही हमने सोचा था। मरे के लाइव ऑन एयर शो के बीच में ही पिस्टल निकाल के उसे गोली मार देना काफी दहला देने वाला काम था, और उसे मारने के बाद टीवी स्क्रीन के सामने बने रहना, ये सीन एकदम गूज बम्स देने वाला था। किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट क्या सोचा तक नहीं था, तो इस सीन का नंबर 2 पे होना तो बनता ही है। तो नंबर 1 की बारी, टोनीज स्नैप। 1,40,06,05 पॉसिबिलिटीज। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक जवाब था कि एंड गेम मूवी इतने तरीकों से खत्म हो सकती थी, पर इन्हीं में से एक पॉसिबिलिटी छिपी हुई थी जिसमें एवेंजर्स नहीं बल्कि थैनोस का अंत होता, और बस उसे ही इवेंट्स में सेट करना था। और वो हुआ भी कैसे, एक काफी शॉकिंग और इमोशनली तोड़ देने वाले मोमेंट के साथ, अपने टोनी के डेथ के साथ। फाइनल बैटल में एवेंजर्स के आर्मी को डैमेज करने के बाद, अपने आर्मी को खोने के बाद, वांडा के हाथों ऑलमोस्ट मरते मरते बचने के बाद, कैप्टन मार्वल को एक पावर जेम पंच से नॉकआउट करने के बाद, 2 गॉड ऑफ थंडर्स को एक साथ ठिकाने लगाने के बाद एक मोमेंट आया जहां डॉक्टर साहब का एक इशारा हम फैंस को समझा गया कि अब वो पल आ चुका है, और टोनी के तरफ वो इशारा ये काफी दुख भरा भी था। और इस पल में एक कॉस्मिक बुचर टाइटन के सामने था एक इंसान
जिसने अपने आंखों के सामने गॉड्स तक को उस दरिंदे के हाथों पिटते हुए देखा। उसका आर्मर तक टूट चुका था, जहां सब हार चुके थे, पर फिर भी वो उठा और उसी कंडीशन में भिड़ गया थैनोस से। और हुआ भी कुछ ऐसा कि थैनोस को भी विश्वास नहीं हुआ। टोनी के पास इन्फिनिटी जेम्स और अपने आइकॉनिक लाइन के साथ उसने स्नैप कर दिया। पूरे 6 जेम्स की पावर जो थैनोस झेल पाया था, जिसने हल्क की भी चीख निकाल दी, उस लेवल के पावर और दर्द को एक नॉर्मल इंसान झेल गया। ये दिखाता है टोनी के ग्रेटनेस को। ये दिखाता है कि अपना हीरो हमेशा एंड में गेम पलटा है। अपना टोनी ही था हार्ट ऑफ द अवेंजर्स। ये सीन हमें आंसुओं के साथ छोड़ गया कि हर सफर का एक अंत होता है, और ये सफर खत्म हुआ अपने सबसे अजीज हीरो को गवा के। पर ये होनी थी, ये एकमात्र रास्ता था। लव यू 3000 टोनी। तो ये था हमारा टॉप 10 शॉकिंग मोमेंट्स का लिस्ट। अब बारी है कुछ उन मोमेंट्स की जो शॉकिंग तो थे पर हमारी लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, पर हम उन्हें भी जरूर दिखाना चाहेंगे। तो एक नजर डालते हैं हमारे ऑनरेबल मेंशंस पे। तो सबसे पहला है कैप्टन सेइंग हेल हाइड्रा। अपना कैप्टन शो ऑफ वाला बंदा नहीं है। जहां काम सीधे तरीके से आसानी से हो जाए, वहां लड़ाई क्यों करनी, यही सोच होना भी चाहिए। टाइम डकैती के वजह एवेंजर्स टावर के लिफ्ट में वही सीन रिक्रिएट होने लगा जैसा हमने विंटर सोल्जर मूवी में देखा था। तब हम फैंस काफी एक्साइट हो गए थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। कैप्टन सबको मामू बना के निकल गया। सीटवेल के कान में हेल हाइड्रा कह के उसने सबको ये दिखा दिया कि वो भी हाइड्रा का ही है, और आराम से सेप्टर लेके निकल गया। दैट वाज स्मूथ कैप्टन। दूसरा है जारविस वाज अ लिविंग पर्सन। अब ये बात सिर्फ कॉमिक फैंस जानते थे कि जारविस असलियत में स्टार्क फैमिली का बटलर था, पर कॉन्सेप्ट क्लैश ना हो जाए इसलिए एमसीयू में उसे एक एआई प्रोग्राम दिखाया गया। पर एंड गेम में जब असली जारविस को दिखाया गया हावर्ड के साथ, तब नॉर्मल एमसीयू फैंस हैरान रह गए कि जारविस तो एक इंसान है। तीसरा और आखिरी है टोनी मेट हिज डैड। अपनी पूरी जिंदगी जब तक वो अपने डैड के साथ रहा तब तक टोनी की उनसे बनी नहीं, पर जब उसे रियलाइज हुआ तब उसे यही दुख था कि काश एक बार वो उन्हें गले लगा पाता, और ये हुआ भी। एंड गेम में जब टोनी और हावर्ड एक दूसरे के आमने सामने आ गए तब कई लम्हों में टोनी खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर आखिर में उसने हावर्ड को गले लगा ही लिया। एक बेटे की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो ही गई। एक इमोशनल कर देने वाला लम्हा, क्योंकि वो जानता था कि ये तो बस समय का एक हेर फेर है और उसे रियलिटी में वापस लौटना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां हमने 2019 में आई सुपर हीरो मूवीज के शॉकिंग मोमेंट्स को देखा एक टॉप 10 लिस्ट में। अगर हमने कोई सीन मिस किया है जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में होना चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही इस लिस्ट में आपकी फेवरेट सीन कौन सी थी वो भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर कॉन्टेंट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।